we are discussing a chapter Bills of Exchange and volume 6, Bills of Exchange volume 6. In this volume we are going to solve the last option. हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन कौन सा था? यस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड टुडे वी विल ऑल्सो डिस्कस डिसऑनरिंग ऑफ द बिल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज. तो लेट्स स्टार्ट. तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन so that we can understand much better all the above theories related to bills of exchange. Bill sent to bank for collection and honored by the drawee. Let's see the question. On 1st July, Sunil sold goods to Soham worth rupees 70,000. Soham paid rupees 20,000 in cash, and for the balance, Soham accepted the bill drawn upon him by Sunil for 3 months. Sunil on the due date sent the bill to bank for collection. Soham honored the bill on the due date. Pass journal entries in the books of ड्रॉवर. तो हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो अब तक हमने ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री पास किए हुए. उससे पहले हमको ये डिसाइड करना है हु इज द सेलर एंड हु इज द buyer and who is the drawer and who is the drawee. Can you tell me? Yes, who is the seller? Sunil. And who is the buyer? Soham. And who is the drawer? Sunil. And who is the ड्रॉई? सोहम. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर जर्नल एंट्री. तो हमारा सबसे पहला जर्नल एंट्री आएगा क्रेडिट सेल का. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल? यस, हम एंट्री क्या पास करेंगे? यस, सोहम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अमाउंट विल बी 70,000. बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोहम. बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोहम. डेट विल बी 1st July. Let's move to the second transaction. Soham paid rupees 20,000 in cash, and for the balance Soham accepted the bill drawn upon him by Sunil for 3 months. तो टोटल क्रेडिट सेल हुआ था 70,000 का. 70,000 में से सोहम ने 20,000 सुनील को पे कर दिया और बाकी 50,000 का उसने बिल एक्सेप्ट किया. तो लेट्स पास द एंट्री. तो कैन यू इमेजिन हम इसका एंट्री क्या पास करेंगे? यस, सुनील हैज रिसीव अ कैश. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहम अकाउंट. एंट्री क्या पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सोहम अकाउंट. डेट विल रिमेन सेम 1st July, क्योंकि क्वेश्चन में डेट से स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहम अकाउंट 20,000. तो 70,000 में से 20,000 का तो कैश मिल गया. बाकी 50,000 का व्हाट? यस, सोहम हैज एक्सेप्टेड द बिल. तो यू नो व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल एक्सेप्टेंस या ड्रॉन बाय सुनील. तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ सुनील है. तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Soham account. Bills receivable account debit to Soham account. Date will again remain same 1st July. और amount कितना होगा? 50,000. Amount will be 50,000. Being bill drawn and acceptance, बरोबर है, acceptance received from Soham. Being bill drawn and acceptance received from Soham for the balance payment. Why balance payment? 70 में से 20,000 का कैश था, बैलेंस के लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर दिया. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. यस, नाउ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट. अब सुनील ने क्या किया? बिल को बैंक के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए ड्यू डेट पे. तो इसका एंट्री यू नो, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट to bills receivable. Bill sent to bank for collection account debit to bills receivable. और वो बिल honored भी हो गया. तो entry will be bank account debit to bill sent to bank for collection. Bank account debit to bill sent to bank for collection. Again due date will be 4th October, क्योंकि कभी बिल कभी ड्रॉ किया था 1st July. और कितने महीने के बाद वो honored हो रहा है? 3 महीने के बाद. तो 1st October इज द डेट. उसमें हम 3 days ग्रेस ऐड करेंगे. तो इट विल बी 4th October विल बी द ड्यू डेट एंड अमाउंट विल बी 50,000. नरेशन. बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर्ड. बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर्ड. यस स्टूडेंट, अगर हम उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे अब से अब तक वॉल्यूम 6 तक हमने क्या क्या डिस्कस किया. तो लेट्स सी. सबसे पहले हमने डिस्कस किया इन द क्रेडिट सेल का एंट्री. आपको दिख रहा है हमारा एग्जांपल अगर दूँ, हम पुराने एग्जांपल ले, जैसे वॉल्यूम
3 में, वॉल्यूम 4 में, वॉल्यूम 2 में, तो हमने देखा था हमारा ड्रॉवर कौन था, मोहन, हमारा सेलर कौन था, मोहन, और हमारा परचेजर कौन था, सोनी। तो हमने सबसे पहला क्रेडिट सेल का एंट्री मारा, मोहन सोल्ड गुड्स टू सोनी ऑन क्रेडिट। तो हमने एंट्री क्या पास किया था, डू यू रिमेंबर, यस, सोनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद सोनी के पास पैसे नहीं थे तो सोनी ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया। तो हमने एंट्री क्या मारा, सोनी एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय मोहन। तो हमने एंट्री क्या मारा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोनी अकाउंट। अब अब मोहन के पास 4 ऑप्शन था, रिटेनिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल, एंडोर्सिंग द बिल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमने उसका एंट्री मारा। सबसे पहला वी मूव ऑन टू ऑप्शन 1, मोहन रिटेन द बिल एंड सोनी हॉनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट। तो हमने एंट्री मारा, सिंपल एंट्री था, पैसे हमने बिल दिया और पैसे लिया, तो एंट्री मारा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब हम लोग Mohan was in need of money and discounted the bill with the bank charges paid. So what will be the entry? Yes, bank charges paid. So entry will be bank account debit, discount account debit to bills receivable. ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 जब हमने डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल किया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थर्ड ऑप्शन। अब ड्रॉवर के पास तीसरा ऑप्शन रह जाता है एंडोर्समेंट का। तो मोहन एंडोर्स द बिल टू रुपेश। तो मोहन ने क्या किया, बिल जो है वो रुपेश को एंडोर्स किया। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, यस, एंडोर्सी यानी रुपेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, रुपेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और वी कैन से एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ड्रॉवर के पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है, मोहन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। मोहन के पास इतने सारे बिल पड़े हैं कि उसको कलेक्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो उसने बैंक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो इसका हम 2 एंट्री पास करेंगे। पहला वाला एंट्री, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड उसका सेकेंड एंट्री होगा, फिर बैंक कलेक्ट करेगा और मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ वी मूव फर्दर। अब हम लोग आगे एंट्री रिवाइज करेंगे हॉनरिंग द बिल। आज इस वॉल्यूम 6 में हम लोग ज़्यादा करके एंट्री रिवाइज ही करेंगे जो हमने पिछले टाइम किया था। So we are doing honoring of the bill. If the acceptor or drawee pays the amount of the bill on the due date, it is known as honoring of the bill. यानी अगर कोई बिल एक्सेप्ट करने वाला उसको ड्यू डेट पे कर दे तो हम उसको बोलते हैं honoring of the bill. तो फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, ड्रॉई हॉनर्ड द बिल रिटेन बाय ड्रॉवर, यानी सोनी ने बिल को हॉनर कर दिया और बिल किसके पास है, मोहन के पास है। तो मोहन ड्यू डेट पे बिल लेने के लिए सोनी के घर पे गया और सोनी ने मोहन से बिल लिया और पैसे दिया। तो बट एंट्री मोहन क्या एंट्री पास करेगा, मोहन विल पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मोहन को पैसे मिल गए। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन 2। अब नाउ इफ यू रिमेंबर, अब ड्रॉवर ने क्या किया था, यस, ड्रॉई हॉनर्ड द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो मोहन ने सेकेंड बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवाया था, बरोबर है। अब यहाँ पे व्हाट विल बी द एंट्री पास बाय द ड्रॉवर, मोहन क्या करेगा, ड्यू डेट पे पैसे लेने कौन जाएगा, ड्यू डेट पे पैसे लेने जाएगा बैंक, और पैसे कौन देगा, सोनी। तो मोहन क्या एंट्री पास करेगा, यू नो मोहन विल पास नो एंट्री बिकॉज मोहन हैव ऑलरेडी रिसीव मनी फ्रॉम द बैंक। मोहन ने पहली बैंक से पैसे ले लिया था। तो याद है आपको, हमने एंट्री मारा था बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या मोहन को एक चीज़ के 2 बार पैसे मिलेंगे, नहीं, इस बार पैसे किसको मिला, बैंक को, और पैसे दिए किसने, सोनी ने। और हम लोग किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, मोहन के बुक में। इसके लिए वी विल पास द नो एंट्री। अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन आपको याद है ना, यस, हमने एंडोर्स किया था रुपेश को। सो ड्रॉई हॉनर्ड द बिल एंडोर्स बाय ड्रॉवर, यानी एंडोर्स बाय मोहन। तो व्हाट विल बी द एंट्री पास बाय मोहन, अगेन दिस टाइम व्हाट, सेम गेस करो, यस, नो एंट्री। रीजन, क्योंकि पैसे लेने कौन गया, रुपेश, पैसे दिए किसने, सोनी ने। तो मोहन क्या एंट्री पास करेगा, मोहन विल पास नो एंट्री। हाँ, अगर डिसऑनर्ड होता तो अलग बात होता था। नेक्स्ट दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ड्रॉई हॉनर्ड द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसका एंट्री विल रिमेन सेम, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर्ड, यानी वी नो पहले तो मुझे बैंक को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्या, जितने सारे मेरे बिल है वो कलेक्ट करो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल। ये मैंने पूरा बिल उठा के हमने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। नाउ बैंक स्टार्टेड कलेक्टिंग, तो बैंक विल पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ये बैंक ने पैसे कलेक्ट करके मोहन के अकाउंट में जमा कर दिए, तो हमने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब इस वॉल्यूम में हम लोग और एक कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे आज, जिसको हम बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। क्या ऐसे हो सकता है, क्या सोनी ने बिल एक्सेप्ट किया और मतलब ये प्रॉमिस किया क्या वो बिल 2 या 3 महीने के बाद पे करेगी, तो मोहन ने बोला ओके कोई बात नहीं है। अब 3 महीने के बाद जब मोहन सोनी के घर पे गया पैसे लेने के लिए, एंड सोनी से सर जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्या इज़ इट पॉसिबल? यस, इज़ इट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है क्या सोनी को कहीं से पैसे आने वाले थे मगर वो टाइम पे नहीं आए। नाउ सोनी से सर प्लीज़ 15 दिन वेट करो या 20 दिन वेट करो, 20 डेज़ के बाद मैं आपको कंफर्म पैसे दूंगी, तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। प्रॉब्लम हो जाता है क्या, बिल में जो मैंने डेट लिखा है वो डेट का तो कुछ मीनिंग ही नहीं रह गया ना, क्योंकि वो डेट पे पैसे नहीं मिले तो वो इलीगल हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम उसको नाम देते हैं डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एग्जाम में वी विल राइट इफ द एक्सेप्टर और ड्रॉई डज नॉट able to pay the money of the bill to the holder of the bill on the due date, it is known as dishonoring of the bill। ऐसे टाइम में क्या होता है ना, जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर डर जाता है। अगर ड्रॉवर डर जाता है मीन्स अब उसको ऐसे डर लगने लगता है कि अगर 15 दिन का चलो मैंने उसको और मोहलत बढ़ा के दे दिया, बट 15 दिन के बाद भी सोनी ने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या, फिर तो वो ट्रांजैक्शन तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, गवर्नमेंट के पास जाके एक नोटिंग चार्जेस भरता है। नोटिंग चार्ज भरने से क्या होता है, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करते हैं। तो व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? द होल्डर ऑफ द बिल हैज टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनरिंग नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। नोटिंग ऑफ द बिल इज डन बाय अकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनरिंग, डेट ऑफ डिसऑनर, रीजन फॉर डिसऑनर। फॉर दिस द नोटरी पब्लिक चार्ज सर्टन फीस विच इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। तो उसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करता है और वो फैक्ट अपने बुक में लिख के लेता है, व्हाई द बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का रीज़न क्या था, डेट क्या था, अमाउंट क्या था। तो नेक्स्ट टाइम अगर मोहन को ऐसा हुआ तो वो फिर कंप्लेन कर सकता है सोनी के अगेंस्ट में, तो हम उसको बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। बट हम लोग ये नहीं देख रहे, हमको जर्नल एंट्री देखना है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द जर्नल एंट्री। तो लेट्स सी द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। तो पहला है बिल डिसऑनर्ड बाय ड्रॉवर एंड noting charges paid by drawer, it is retain bill, actually it is a retain by drawer। तो जो retain bill था वो dishonored हो गया, तो what will be the entry। यानी सिचुएशन ऐसा है, क्या मोहन सोनी के घर पे गया 3 महीने के बाद पैसे लेने के लिए, अब सोनी बोल रही है मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब उस बिल का क्या करेगा मोहन, तो मोहन विल पास द एंट्री यस ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई मीन्स सोनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको एंट्री कंफ्यूजन हो तो क्या आप रिमाइंड करवा सकते हो, जब हमने बिल ड्रॉ किया था तो हमने एंट्री क्या पास किया था, यस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, उसी का रिवर्स ना। अब ये बिल किसी काम का नहीं है क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो उसी हम रिवर्स एंट्री मारेंगे। तो दिस टाइम वी पास एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन याद है ना आपको क्या था, यस बिल डिसऑनर्ड बाय ड्रॉई, बिल डिसऑनर्ड बाय ड्रॉई एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। अब सेकेंड बैंक हमने डिस्काउंटिंग किया था, तो अब इस बार सिचुएशन ऐसा हो गया, बैंक गया सोनी के घर पे पैसे लेने के लिए और सोनी बोल रहे पैसे नहीं है। अब बैंक क्या करेगा, यस कैन यू इमेजिन बैंक क्या करेगा, यस बैंक तुरंत मोहन को फ़ोन करेगा और मोहन को फ़ोन करके बोलेगा सर मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने कहा था क्या ये सोनी आप मुझे पैसे देगी, मगर सोनी ने नहीं दिए, अब आपको ही पैसे देना है। बट हम लोग किसके बुक में एंट्री मार रहे हैं, मोहन के बुक में। तो मोहन क्या एंट्री मारेगा, मोहन विल पास द एंट्री यस सोनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वो जबरदस्ती पैसे मोहन को भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैंक मोहन के अगेंस्ट में एक्शन लेगा ना, लीगल इश्यू हो जाएगा। तो मोहन को वापस से पैसे देने पड़ेंगे, मगर वो किसके लिए पे कर रहा है, सोनी के लिए। एक्चुअली बिल किसको पे करना था, सोनी को। तो हियर वी विल पास द एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट
टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन पे। यस, याद है ना एंडोर्स का, तो एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड बाय सोनी एंड नोटिंग चार्जेस पेड। एंट्री विल बी यस ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, यानी एंट्री होगा सोनी अकाउंट डेबिट टू रुपेश। अब यहाँ पे पैसे लेने कौन गया था? रुपेश गया था। हमने बिल रुपेश को एंडोर्स किया था, तो पैसे लेने रुपेश गया और बिल भी रुपेश के पास है, मगर सोनी ने पैसे नहीं दिए, तो रुपेश ने हमको फ़ोन करके बताया सर पैसे नहीं मिले। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे यस ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो एंट्री विल बी ड्रॉई यानी सोनी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा सर व्हाट अबाउट द नोटिंग चार्जेस। तो ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस कहीं पे भी नहीं आता है, ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस कहीं पे भी नहीं आता है, बट नोटिंग चार्जेस को हम लोग अमाउंट के साथ ऐड करेंगे और नरेशन में लिखेंगे। यू विल सी इन द नरेशन, देखो द अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, तो वो जो अमाउंट होगा सपोज 10,000 का बिल है और 200 रुपया नोटिंग चार्जेस, तो अमाउंट होगा 10,200 फॉर एग्जाम्पल। तो ये था। नाउ इफ यू सी प्रॉपरली चारों केस में अगर आप देखोगे तो हमने डिसऑनरिंग में एक ही एंट्री पास किया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला केस था रिटेनिंग द बिल, तो हमने एंट्री मारा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। दूसरा केस था डिस्काउंटिंग द बिल डिसऑनर, तो हमने एंट्री मारा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरा केस था एंडोर्सिंग द बिल, तो हमने एंट्री मारा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू रुपेश। और चौथा केस था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, हमने एंट्री मारा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो आप अच्छे से देखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन रिमेंबर इन केस ऑफ ए डिसऑनरिंग ऑफ द बिल ड्रॉई विल ऑलवेज बी डेबिट। और क्रेडिट में क्या होगा? वो चार ऑप्शन, अगर रिटेनिंग द बिल है तो टू बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग द बिल है तो टू बैंक, एंडोर्सिंग द बिल है तो टू एंडोर्सी, और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और नोटिंग चार्जेस हम लोग ऐड करके लिखेंगे, बिल के अमाउंट के साथ क्या करना है? ऐड करके लिखना है नोटिंग चार्जेस। यस स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो फर्दर वीडियो के लिए आपको क्या करना है? अपने मोबाइल पे उसको सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो आ गया है कोई चैप्टर से रिलेटेड, और उसको लाइक भी करना है। आप अगर लाइक करोगे तो हार्डवर्क को काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा। सो यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।